नमस्कार सभी को। मानुषी ओवरसीज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर इनकम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये, जब भी हम ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पे हमें अपने स्पॉन्सर्स के इनकम और फंड्स के डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करने होते हैं। और एग्रीकल्चर इनकम भी इनकम का एक साधन होता है, इनकम का ही पार्ट होता है। ठीक है। पंजाब और हरियाणा में काफ़ी लोग एग्रीकल्चर इनकम पे डिपेंड करते हैं। और होता क्या है कि अवेयरनेस की कमी की वजह से बहुत सारे बच्चे इनकम होते हुए भी रह जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि उनको अपनी फाइल में क्या डॉक्यूमेंट लगाना है। उनके एजेंट्स को भी कई बार ये अवेयरनेस नहीं होती है। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आप अपनी फाइल में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, ताकि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो सके और आपके वीज़ा लगने के चांसेस बढ़ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हो प्रॉपर्टी के ओनरशिप के डॉक्यूमेंट। मतलब आपके पास जैसे कोई एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, आपके पास कोई खेत है, कोई ज़मीन है, आप उसके ओनरशिप के डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। उसमें आप जैसे जमाबंदी के हो गए, फर्द हो गई, पट्टा नंबर हो गया, खाता नंबर हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट आप तहसील से निकलवा के आप अपने फाइल में लगा सकते हैं। जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा होगा उनके नाम पे वो एग्रीकल्चर होनी चाहिए, जैसे आपके पेरेंट्स हो गए, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए। दूसरी जो आप चीज़ दिखा सकते हो वो होता है एग्रीकल्चर इनकम सर्टिफिकेट। वो आप तहसीलदार से या रेवेन्यू ऑफिसर से बनवा सकते हैं। और उसमें आप मेंशन करवा सकते हैं कि आपके नाम पे इतनी ज़मीन है, ठीक है, उस ज़मीन पे आप किस किस फसल की खेती करते हैं, प्लस में आपकी जो खेती की फ्रीक्वेंसी है वो कितने टाइम ड्यूरेशन में है, कितना लैंड एरिया है, वो सारी चीज़ें, और उससे कितनी इनकम होती है, वो सारी चीज़ें आप एग्रीकल्चर इनकम सर्टिफिकेट में मेंशन करवा के तहसीलदार से बनवा सकते हैं। हालांकि वो स्टेट टू स्टेट सबका फॉर्मेट अलग होता है। ठीक है। दूसरी तीसरी जो चीज़ आप लगा सकते हैं वो होते हैं जे फॉर्म और क्रॉप रिसिप्ट। जे फॉर्म और क्रॉप रिसिप्ट आपको मिलते हैं मंडी से। जब आप अपनी फसल बेचने जाते हो उस टाइम पे आप जे फॉर्म और जो क्रॉप की रिसिप्ट है, फसल की जो रसीद है, वो आप अपने आड़ती से ले सकते हो। ठीक है। ये भी आप एक डॉक्यूमेंट अपनी फाइल में लगा सकते हो। उससे ये क्लियरली पता चल जाएगा कि आपने कितनी फसल बेची और उसका कितना पैसा आपके अकाउंट में आया है। चौथी जो चीज़ आप लगा सकते हो वो होगी बैंक स्टेटमेंट। आप 6 से 12 महीने तक की बैंक स्टेटमेंट आप प्रोवाइड कर सकते हो, जिसमें आपकी जो फसल का पैसा आ रखा हो। आप अगर मान लो, और जैसे पुरानी स्टेटमेंट भी दो, मान लो 2 या 3 साल की या पिछले 1 साल की भी अगर आप प्रोवाइड करोगे और उसमें खेती का पैसा आ रखा है, तो उससे क्या होगा कि वीज़ा ऑफिसर को ये समझने में आसानी होगी कि भाई आपका एक जो केस है वो जेन्युइन केस है, और आपका जो आय का साधन है आपके पेरेंट्स का, आपके स्पॉन्सर्स का, वो जेन्युइनली एग्रीकल्चर से ही आ रहा है। तो वो भी आप शो कर सकते हो। नेक्स्ट जो चीज़ हम शो कर सकते हैं वो है आईटीआर। देखिए, वैसे तो एग्रीकल्चर इनकम जो है वो एग्जेम्प्टेड होती है टैक्स से, बट स्टिल काफ़ी लोग एग्रीकल्चर के साथ साथ जैसे कुछ और उनकी इनकम आ रही है, कोई रेंटेड इनकम है, कोई बिजनेस कर रहे हैं छोटा मोटा, उसकी वजह से वो आईटीआर भरते हैं। तो उस आईटीआर में आप अपनी एग्रीकल्चर का ही मेंशन करवा सकते हो, जिससे आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग हो सकती है। नेक्स्ट जो चीज़ है, आप सीए रिपोर्ट बनवा सकते हो सीए से। ठीक है। उस सीए रिपोर्ट में आप क्या क्या मेंशन करवा सकते हो, आप अपनी टोटल ज़मीन मेंशन करवाओ उससे। ठीक है। आप उसमें जो आपकी ज़मीन की लैंड वैल्यू है उसकी आज के दिन फिलहाल कितनी कीमत चल रही है सर्कल रेट के हिसाब से, आप वो मेंशन करवा सकते हो। उससे आपको एनुअली कितनी इनकम आ रही है आप वो मेंशन करवा सकते हो। ठीक है। आप अपने पास जैसे कोई खेती किसानी की मशीन है, मान लो ट्रैक्टर है, कोई कल्टीवेटर है, कोई बिजाई का सामान है, कोई टूल है, ठीक है, कोई इंजन है, ट्यूबवेल है, इस तरह की चीज़ें भी आप अपने उसमें मेंशन करवा सकते हो जो आप सीए रिपोर्ट बनवाओगे। तो ये आप एक चीज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो चीज़ ध्यान देने लायक चीज़ है वो ये है कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट हैं उनको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाओ। कई बार होता क्या है कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके, जैसे ज़मीन के डॉक्यूमेंट हो गए, वो हिंदी में या किसी रीजनल लैंग्वेज में, पंजाबी में अगर पंजाब की बात करूँ तो वहाँ पे रीजनल लैंग्वेज में होते हैं। ठीक है। तो वो अगर आप उसको ट्रांसलेट नहीं करवाओगे उन डॉक्यूमेंट्स को, तो वीज़ा ऑफिसर को ये समझने में मुश्किल हो सकती है कि ये किसके नाम के डॉक्यूमेंट है और उसमें आपके नाम पे कितनी ज़मीन है,
कितना उसका वो सारा मतलब कैलकुलेट करने में उसको परेशानी हो सकती है। अगर उसको समझ में ही नहीं आएगी क्लियरली, तो इससे होगा क्या कि आपके वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस बढ़ सकते हैं। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट जो चीज़ आप ध्यान रख सकते हो, कई बार होता है क्या कि आपके पास खुद की ज़मीन नहीं होती और आपने किराए पे ज़मीन लेके उसमें खेती किसानी कर रहे हो और वही आपकी आय का साधन है, ठीक है? तो आप उसमें रेंटल लीज़ एग्रीमेंट के डॉक्यूमेंट आप बनवा सकते हो, ठीक है? जिसमें आप अपने लैंड ओनर की डिटेल और उसमें रेंटल की जो-जो टर्म्स है वो मेंशन करवा सकते हो कि भई इसका कितना रेंट आपको आपको देना होगा लैंडलॉर्ड को, ठीक है? या फिर आप कितने टाइम के लिए वो आपने वो ज़मीन ले रखी है, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती है। तो आप इसमें रेंटल एग्रीमेंट भी बनवा के शो कर सकते हो। नेक्स्ट जो चीज़ आप दिखा सकते हो कि भई आप अपने फार्मिंग के एक्सपेंसेस शो कर सकते हो। जैसे कि भई आपने फसल बिजाई के टाइम पे आप बीज लेके आए होगे, ठीक है? उस बीज की आप स्लिप बनवा के ले आओ दुकानदार से कि भई कितने पैसों का वो आ रखा है। आप फर्टिलाइज़र लाए होगे, आप खाद जो होती है जैसे उसके आप बिल बनवा के ले आओ। आप लेबर वेजेस आप शो कर सकते हो कि भई कटाई के दौरान हमने लेबर को इतने पैसे दिए थे, ठीक है? उस अकाउंट की ट्रांज़ैक्शन भी अगर आपने ऑनलाइन यूपीआई भी कर रखा है, आप वो भी आप शो कर सकते हो, ठीक है? प्लस में आप अपने इक्विपमेंट का रेंटल दिखा सकते हो। जैसे हर आदमी के पास तो ट्रैक्टर होता नहीं है या भी सारा सामान होता नहीं खेती किसानी का, तो वो रेंट पे लेके करता है। तो वो सारी चीज़ें भी आप उसमें शो कर सकते हो। तो मतलब मोटा-मोटी ये है कि आप अपना कि भी रिकॉर्ड मतलब उसका मेंटेन करो, ठीक है? खेती-किसानी के टाइम पे कि आपके कितने एक्सपेंस हो रहे हैं, किस-किस चीज़ का क्या एक्सपेंस है, ताकि उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड बन सके लॉन्ग टर्म में और आगे जाके आप उसको जैसे यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड कर सको वो डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड कर सकते हो, वो कर सकते हो कि भई आप अपने लैंड ओनर से एक एनओसी ले सकते हो। उससे एक टेस्टिमनी या एफिडेविट बनवा सकते हो कि भई जिसमें आप मेंशन करवा दो कि ये चीज़ें मतलब ये ज़मीन हमने ले रखी है, इसको दे रखी है और ये अपने बच्चे की उस पे दिखा रहा है ये, मेरे को कोई कंसर्न नहीं इससे। एक एनओसी टाइप का वो भी आप दिखा सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट जो चीज़ है कि कई बार आपको एग्रीकल्चर बॉडीज़ से और कोऑपरेटिव से जैसे कि लेटर्स और कुछ सर्टिफ़िकेट मिल जाते हैं। वो कि उससे आपकी इन्वॉल्वमेंट कंफर्म हो जाएगी कि भई आप एक जेन्युइन केस हो, आपने मतलब ऐसे मतलब फेक डॉक्यूमेंट नहीं बनवा रखे। वो सारी चीज़ें भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आप लगा सकते हो। तो आई होप मैंने मोटा-मोटी सारे जो पॉइंट्स थे वो कवर कर लिए। अगर स्टिल कोई पॉइंट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे की फ़ाइल हमसे लगवाना चाहते हैं, आप हमें दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं या फिर आप हमारा ऑफ़िस विज़िट कर सकते हैं। हमारा ऑफ़िस सेक्टर 86 गुरुग्राम में लोकेटेड है। और मेरा जो एक्सपीरियंस है करीब 17 साल का एक्सपीरियंस है और इन 17 सालों में काफ़ी बच्चे मैं भेज चुका हूँ। इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो कि ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी थी और कुछ एजेंट्स के साथ काम किया है और काफ़ी बच्चे मतलब मेरे हाथों से प्रोसेस होके निकले हैं। तो आई होप मेरा ये जो एक्सपीरियंस है ये भी आपकी काफ़ी हेल्प करेगा, आपकी फ़ाइल को स्ट्रॉन्गली रिप्रेज़ेंट करने के लिए। तो आप हमें कॉल करिए, ईमेल करिए, आप हमारा ऑफ़िस विज़िट करिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित साबित होगी। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।